हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीइंग स्मार्ट पर। और ये हमारी मैथ्स शॉर्ट सीरीज की पार्ट 2 है। पहले इस पार्ट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और अब ये उसी का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग अराउंड 10 क्वेश्चन करेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस के अच्छे सवाल हैं और आपके CHSL 2024 के एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस रखते हैं। चलिए तो बिना लेट करते हुए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन ये सिर्फ दिखने में खतरनाक है, ये इतना खतरनाक क्वेश्चन नहीं है। पहले क्वेश्चन वो कहना चाह रहा है कि एक फॉल्टी मशीन है जो 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम तोलती है। ठीक है। अब शॉपकीपर जो है वो मार्क करता है मार्क प्राइस से 10% ऊपर, यानी मार्कअप करता है 10%। क्लियर। बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज कॉट बाय द मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट एंड देन दे ऑर्डर हिम टू रिपेयर हिज विंग मशीन एंड गिव पनिशमेंट टू सेल द गुड एट 10% डिस्काउंट। यानी कि एक दुकानदार था, जैसे मैंने आपको इसमें पिछली क्लास में मेथड बताया था। एक तरफ हम लोग लिखेंगे शॉपकीपर, दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे कस्टमर। वो कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम में 900 ग्राम दुकानदार तोलकर देता है, तो दुकानदार की जेब से कितना गया? 900। कस्टमर ने कितने का पैसा दिया? 1000 का। उसके बाद वो 10% मार्कअप करता है, यानी कि 10 का सामान वो 11 में बेचता है। क्लियर है। अब जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 90 का सामान 11 गुना 10 110 में, यानी कि वो 90 का सामान 110 में बेचता है। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उसको पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद उसको सजा दी जाती है कि अब आप अपना सामान 10% छूट पर बेचेंगे। और 10% छूट के बाद ग्राहक अब 1 किलोग्राम के लिए 20 रुपए दे रहा है। तो हमसे पूछा है कि पकड़े जाने से पहले 1 किलोग्राम के लिए ग्राहक कितने रुपए देता था। देखिए, अगर वो ना पकड़ा जाता तो वो 90 रुपए में सामान बेच रहा था। क्लियर है। सॉरी, 90 रुपए उसकी जेब से जा रहे थे और वो उसके बदले 110 रुपए चार्ज कर रहा था। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन अब वो पकड़ा गया और पकड़े जाने के बाद उसको सजा दी गई कि आप 10% डिस्काउंट देंगे, यानी कि वो 10% डिस्काउंट किस पर आएगा? 90 पर। तो 90 पर अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो 90 का सामान अब वो कितने में बेचेगा? 90 को भी उस पर इसको 10% डिस्काउंट देना है, यानी कि इसका भी 90% पर वो सामान बेचेगा, यानी कि वो सामान बेचेगा 81 पर। और 81 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 20 रुपीज। तो हमसे पूछी है 110 की वैल्यू, यानी कि पहले ग्राहक कितने रुपए देते थे। चलिए सिंपल है, तो उसको सॉल्व कर दीजिए। 81 की वैल्यू अगर 20 है तो 110 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 अपॉन 81 इंटू 110। अगर हम इसको गुना करें, जीरो 11 दूनी 22, यानी कि 2200/81। 81 दूनी 162, 162 अगर इसमें से घटाएंगे तो 3820 58, 58 यानी कि 580। और 81 की गुना कितनी बार करेंगे? 7 बार। 7 × 7 अट्ठी सती 56, बचे कितने? 13। पॉइंट लगाएंगे यहाँ जीरो, तो एक बार पढ़ा पड़ेंगे 27.1। एक ही ऑप्शन है, दैट इज ए। क्लियर है। चलिए, दूसरे क्वेश्चन में हमसे कहना चाह रहा है कि एक वस्तु है जिसका विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस को हम लोग डबल कर दें तो लाभ 4 गुना, यानी प्रॉफिट 4 टाइम हो जाता है। अगर हम लोग सेलिंग प्राइस पहले कुछ था और बाद में हम लोग सेलिंग प्राइस को डबल अगर हम कर दें तो जो प्रॉफिट है वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट पहले का 4 गुना हो जाता है। क्लियर है। हमसे पूछा है ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। चलिए, हम लोगों ने माना कि सीपी की वैल्यू है एक्स और एसपी की वैल्यू है वाई। तो सिंपल केस में प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है वाई माइनस एक्स, एसपी माइनस सीपी। ये हुआ पुराना प्रॉफिट। लेकिन वो कहना चाह रहा है कि अगर हम लोग सेलिंग प्राइस को डबल कर दें, यानी कि वाई की जगह हम कितना कर दें? 2y, तो अब प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 2y माइनस एक्स। और उसने कहा कि जो बाद वाला प्रॉफिट है ये पहले वाले प्रॉफिट का 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स। चलिए सिंपल है, सॉल्व कर दीजिए। 4y, 4y उधर 2y इधर आएंगे तो कितना बचेगा? 2y। और ये -4x उधर जाएंगे तो कितना बचेगा? 3x। यानी कि x अपॉन वाई की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 2/3। यानी कि ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया हमारा एसपी, यानी दो का सामान 3 में बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट कितना हो गया? 50%। क्लियर है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन। वो कहना चाह रहा है कि आर ने एस को कुछ राशि उधार दी, यानी कि आर ने एस को कोई अमाउंट उधार दिया, लेट से एक्स। उसके बाद जिस पर एस आर को 17,000 अधिक देता है,
यानी कि एस जब इसको रीपे करेगा तो वो कितना देगा, वो एक्स प्लस 17,000 रुपए देगा। क्लियर है? उसके बाद एस उतनी ही राशि टी को उधार देता है, यानी कि एस ने सेम यही क्वांटिटी टी को उधार दे दी, वो भी एक्स। क्लियर है? जिस पर टी एस को 8.5% ज्यादा देगा, यानी जब टी इसको दोबारा पे करेगा, यहां से यहां पे करेगा, तो वो देगा एक्स प्लस 8.5%, एस प्लस 8.5%। अब वो कहना चाह रहा है वह मिनिमम क्वांटिटी क्या है जिसे एस को उधार लेना चाहिए, जिससे उसे ना कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो। यानी कि एस कितनी क्वांटिटी उधार लेगा, सिंपल सी बात है, एक्स तो यहाँ पे भी है, तो ये जो 17,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यही 8.5% के बराबर होगा, तभी उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो सिंपल सी बात है, जो 8.5% की वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी 17,000 के, यानी कि पॉइंट हटाया 0, 85 से पूरा पूरा 2 बार कटेगा 2,000, यानी कि 100% की वैल्यू आ जाएगी 2 लाख रुपए। आंसर क्लियर है? अगला क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द राइस आर द सेम। चावल हैं जिनके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन दुकानदार क्या कर रहा है, दुकानदार गलत मशीन का यूज कर रहा है, और जिस कारण 15% का प्रॉफिट वो कमा रहा है। अब वो कह रहा है कि 1,000 ग्राम की वैल्यू जो है वो एक्स रुपीज है, और मशीन जो है वो 950 ग्राम तोलती है 1 किलोग्राम की बजाय। तो हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए, 1,000 ग्राम चावल की वैल्यू कितनी है, एक्स रुपीज, कितनी दी है, एक्स रुपीज। तो दुकानदार की जेब से कितने जा रहे हैं, दुकानदार की जेब से तो सिर्फ 950 जा रहे हैं, तो 950 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स अपॉन, सॉरी, एक्स अपॉन 1,000 इंटू 950। सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 19x/20। ये वैल्यू जा रही है दुकानदार की जेब से। अब वो कहना चाह रहे हैं कि इस पर वो कितने परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है, 15% प्रॉफिट कमा रहा है। कितना, 15%, यानी कि 115/100। क्लियर? तो उसने क्या कहा है, अब कितना विक्रय मूल्य, यानी अब सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, यही तो सेलिंग प्राइस है हमारा, 950 वाला जो है यही तो सेलिंग प्राइस है, कि 950 का माल कितने में बेच रहा है। इसको सॉल्व कर दीजिए सिंपल। ये कितनी बार कटेगा, 23 बार। ये कितनी बार कटेगा, 20 बार। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 19 दिया 57 का 7 हासिल लगे 5, 19 दूनी 38 और 5 43, 437x/20 × 20 400, 2 जीरो से पॉइंट लग जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करें कितना आएगा, 4 1 जा 4, 0, 4 नीम 36, बचा 1 2 5 x, 1.0925x, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में वो कहना चाह रहा है, एक वास्तविक वजन 350 ग्राम होने पर आर की वजन मशीन 400 ग्राम दिखाती है। बादाम का क्रय मूल्य 880 रुपए है, दोषपूर्ण मशीन का उपयोग करके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में वो कहना चाह रहा है कि एक दुकानदार है, शॉपकीपर, और ये है कस्टमर। दुकानदार 350 का माल 400 तोल कर देता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 400 ग्राम जब वो मशीन में तोलता है तो एक्चुअल में कितना तोला जा रहा है, सिर्फ 350 ग्राम, यानी 400 ग्राम बोलकर वो सिर्फ 350 ग्राम ही दे रहा है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 7 की वैल्यू 8, यानी कि 8 रुपए का माल दे रहा है वो, लेकिन एक्चुअल में जेब से कितना दे रहा है, 7 रुपए का माल दे रहा है। अब वो कह रहा है कि बादाम का क्रय मूल्य, बादाम का जो सीपी है वो 880 रुपए पर केजी है, और 200 ग्राम के पैकेट है। ठीक है, 25% प्रॉफिट वो कमाने के लिए प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया जो वो गलत मशीन का यूज कर रहा है, उसके बाद उसने मार्कअप कितना किया वो तो हमें नहीं पता, यानी कितने का माल पर कितने का मार्कअप किया वो तो हमें नहीं पता। यहाँ सीपी है, यहाँ एसपी है, लेकिन हमें ये पता है कि टोटल जो प्रॉफिट है 25% है। 25% का मतलब क्या है, कि 4 का माल 5 में बेच रहा है। क्लियर है? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनकी मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आती है, तो यहाँ डब्बे वाली वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियस सी बात है, इससे इसे डिवाइड कर दो, यानी डब्बे में आएगा 4/7, और यही डब्बे में क्या आएगा, 5/8। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 ही गुना 4 में, यानी कि 32 का माल वो 35 का मार्कअप करके बेच रहा है, 7×5 = 35, यानी 32 का माल वो लोग 35 का मार्कअप करके बेच रहा है, यानी 32 उसका सीपी है और 35 उसका एसपी है। क्लियर है बात? अब देखिए 32 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन के अंदर, उसने कहा है कि 32 की वैल्यू है 880। उसने कहा है ना बादाम का सीपी 880 है, तो 32 की वैल्यू 880 है,
तो 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 880 बटे 32 गुना 35, 35। लेकिन ये 1 kg की वैल्यू है और बादाम का पैकेट कितने कितने का है? 200 ग्राम का है। तो 200 ग्राम के लिए क्या करेंगे? इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 7 35, 7 0 8 7 56 का 6, यहाँ से लगे 5 8 7 56 और 5 61 बटे 32। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कितनी बार कटेगा? 32 एकम 32, 32 बार कटेगा, यानी कि 8 28 और 1 29, तो बचा 296। अब 296 कितनी बार चलेगा पाड़ा? बताइए। 9 बार। तो 9 दूनी 18 का 8, हासिल लगा 1, 9 27 और 1 28, यानी टोटल बचे 8। अब क्या करेंगे हम लोग? आखिर में 0। तो क्या आ गया? 32 दूनी 64, कितना घटा? 16। पॉइंट लगाया 0, 160। 160 कितनी बार कटेगा? पूरा पूरा 5 बार, तो 192.5। क्लियर है? देखिए ये थोड़ा सा उल्टा सवाल है। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे? इनकी मल्टीप्लाई कर ये बनाते थे। यहाँ पे ये दी है, ये दी है, तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको इससे डिवाइड करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन। वो कहना चाह रहा है कि सेब 350 रुपए में 100 रुपए में, हाँ ये हिंदी में थोड़ा गलत लिखा है आई थिंक। एप्पल वर परचेज एट 100 फॉर रेट 350, यानी कि 350 रुपए में 100 एप्पल खरीदे गए। 10 से 10 अगर हम काट दें तो यानी कि 10 एप्पल 35 रुपए के खरीदे गए। क्लियर है यहाँ तक? या फिर सिंपल कर लेते हैं, 1 0 काट के यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। तो भैया अगर मैं इधर लिखूं एप्पल और इधर लिखूं रुपीज, तो एक एप्पल कितने का है? एक एप्पल है 3.5, 3.5 रुपए का। उसका वो कह रहा है सोल्ड एट 48 अ डजन, यानी कि 12 एप्पल बेच दिए 48 रुपए के हिसाब से। तो अगर 12 एप्पल 48 रुपए के हैं तो एक एप्पल कितने का हो गया? 4 रुपए का। तो एक एप्पल कितने का बेच दिया? 4 रुपए का। सिंपल है। क्या पूछा है? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। अब 3.5 रुपए का एक एप्पल खरीदा और 4 रुपए का एक एप्पल बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 0.5 का। कितने पर? 3.5 पर इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट हट गया, कितना हो गया? 5 7 35, 100/7% आंसर। क्लियर? उसने कहा एक आदमी 2 गायों को हर एक को 15,640 में बेचता है, जिसमें से एक पर 15% प्रॉफिट, दूसरी पर 15% लॉस। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितने का होगा? चलिए इधर हम लिखेंगे सीपी, इधर हम लिखेंगे एसपी। क्लियर है? उसने कहा एक पर 15% प्रॉफिट हुआ, तो यानी कि 100 रुपए का माल 115 में बिका। क्लियर है? सॉल्व कर लो। यानी कि 20 का माल 23 में बिका। क्लियर? उसके बाद दूसरे में वो कहना चाह रहा है 15% प्रॉफिट लॉस, तो यानी कि इसी सिनेरियो में 20 का माल 17 में बिकेगा। लेकिन वो कह रहा है कि सीपी एसपी तो बराबर है, यानी ये 23 और 17 बराबर करने में, तो क्या करेंगे? यहाँ 17 की गुना कर दीजिए और यहाँ 23 की गुना कर दीजिए। जब 17 की इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा? 391। 23 की इसमें गुना करेंगे कितना आएगा? 391। और इसमें भी सेम 17 की गुना और इसमें भी सेम 23 की गुना। 17 दूनी 34, यहाँ 340 और 23 दूनी 46, 460। अब हम इनका जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 800। यानी कि 800 की वैल्यू कितने बेची गई? 800 का सामान कितने बेचा गया? 2 8 7, 782। यानी कि अगर 2 गाय 800 रुपए की खरीदी गई तो दोनों को मिलाकर 782 रुपए में बेचा गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए कितने का ओवरऑल नुकसान हुआ यहाँ पे हमें? कितने का हुआ? 18 यूनिट का। लेकिन 18 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता। अब वो यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे। हमें दिया है कि एक गाय 15,640 की है, लेकिन हमारे यहाँ पे कितने की है? 391 की है। तो इसी की वैल्यू कितनी दी है? 15,640। कितनी बार कट रहा है? पूरा पूरा 4 बार। देख 4 एकम 4, 9 चौक 36, पूरा पूरा 4 बार कट रहा है। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू हो गई 4 रुपए, तो 18 यूनिट की वैल्यू हो गई 18 गुना 4, दैट इज सॉरी 40 बार। 18 गुना 40 यानी कि 720। तो 720 का लॉस। क्लियर? चलिए उसने कहा एक कलाई घड़ी को 1200 रुपए में उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर बेचा जाता है। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि अगर एसपी है में उसके क्रय मूल्य, हाँ ठीक है, हाँ जी, अगर एसपी है 1200 रुपए, तो जो प्रॉफिट है उसको
जो उसका प्रॉफिट परसेंटेज है वो उसके सीपी के बराबर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे करने के दो तरीके हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड है और एक फॉर्मूला मेथड है। पहले मैं ट्रेडिशनल समझा देता हूँ, ट्रेडिशनल में हम लोग कैसे कर सकते हैं। ट्रेडिशनल में अगर मान लीजिए हमने माना कि लेट सीपी उसका है एक्स, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट भी एक्स परसेंट है ना। तो यहां से एसपी कितना आ जाएगा, एसपी आ जाएगा सीपी एक्स इंटू 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 100। ये तो करते हैं हम लोग। और बराबर कितनी वैल्यू दी है, 1200। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स इंटू 100 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1,20,000। अब यहां से बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करने बैठ जाएंगे आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, ठीक है। एसएससी तो नहीं निकलेगा फिर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे स्मार्ट मेथड। स्मार्ट मेथड में क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है, याद कर लो। अगर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर दिया जाए सीपी के, तो हमेशा ध्यान रखिए आपका सीपी कितना होगा, सीपी इज इक्वल्स टू 10 ब्रैकेट में अंडर रूट एसपी प्लस 25 माइनस 5। क्लियर है? और उसी तरह से अगर सेम सवाल में आपसे लॉस कह दे और वो कह दे कि लॉस परसेंटेज बराबर है सीपी के, तो भी फॉर्मूला नोट कर लीजिए। सीपी बराबर हो जाएगा 10 5 माइनस अंडर रूट 25 माइनस एसपी। क्लियर है यहां तक? चलिए, उसने कहा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा सीपी बराबर आ जाएगा 10 अंडर रूट एसपी कितना दिया है, एसपी दिया है 1200 प्लस 25 और माइनस 5, यानी कि 10 1225 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 35 माइनस 5 30 इंटू 10 300, यानी कि 300 हमारा सीपी हो जाएगा। दैट इज आंसर। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक में नहीं घुसना है, हम लोग शॉर्ट मेथड लगाएंगे, स्मार्ट मेथड लगाएंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अगला मैंने सेम क्वेश्चन डाला है, वो क्वेश्चन प्रॉफिट पर था, ये क्वेश्चन लॉस पर है। वो कह रहा है कि अगर हमारे एसपी की वैल्यू 16 रुपए है, अगर हम 16 रुपए में कोई वस्तु बेच देते हैं, तो हानि प्रतिशत वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जो लॉस परसेंटेज है वो बराबर है सीपी के। तो उस केस में मैंने आपको फिर से फॉर्मूला लिखवाया है कि सीपी बराबर हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 5 माइनस अंडर रूट 25 माइनस एसपी। तो ये क्या हो जाएगा, 10 5 माइनस अंडर रूट 25 माइनस एसपी कितना है 16 रुपए, कितना आया 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3। तो यहां से क्या हो जाएगा 10 इंटू 5 माइनस 3 दैट इज 20। देखिए कितना सा सवाल हो जाता है। अगर आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो जिंदगी तबाह हो जाएगी आपकी। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारी शीट का। तो कहना चाह रहा है कि एक वस्तु है जिसको हमने 246.8 रुपए में बेचा, तो बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो 216 रुपए में बेचने पर होने वाले लॉस से 20% अधिक है। पिछली क्लास में मैंने आपको सवाल कराया था, उसमें ये दोनों चीजें बराबर थी कि जितना प्रॉफिट है उतना लॉस है। तो हमने कहा था कि सीपी निकालने के लिए आप दोनों का एवरेज लेंगे, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ये भी आसान क्वेश्चन है। उसने कहा कि अगर हम 246.8 में बेचते हैं किसी चीज को, मान लीजिए इसका सीपी है, हमें नहीं पता कितना है, अगर मैं इतने में बेचता हूं तो मुझे हो रहा है प्रॉफिट। लेकिन वही वो कह रहा है कि अगर मैं इसी आर्टिकल को 216 में बेचता हूं तो मुझे हो रहा है लॉस। और वो कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो लॉस से 20% एक्स्ट्रा है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 प्लस 1/5, यानी कि 5 से 6 वैल्यू हो रही है। यानी कि अगर लॉस 5 का है तो प्रॉफिट 6 का है। क्लियर है बात? अब एक बात बताओ, इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, 6 और 5 11, यानी कि इनके बीच का गैप कितना है 11 यूनिट का। लेकिन एक्चुअल में कितना गैप है, 246 में से जब ये जाएगा तो कितना बचेगा 30.8। तो 11 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना आएगा 2.8, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू है 2.8, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि लॉस कितने का हो जाएगा 5 गुना 2.8 यानी कि 40। क्लियर है? तो 14 रुपए का लॉस हो जाएगा। 14 का अगर लॉस हो रहा है और 216 में लोग आर्टिकल बेच रहे हैं, तो एक्चुअल में सीपी कितना हो रहा है उसका 14 प्लस 216, यानी कि एक्चुअल में जो उसका आर्टिकल का रेट है, सॉरी, वो 230 रुपए है। ठीक है, तो आर्टिकल का एक्चुअल वैल्यू कितनी है 230 रुपए। अब वो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम आर्टिकल को 220.75 पर बेच दें
तो कितने परसेंट लॉस होगा। अब 230 का आर्टिकल है और एसपी कितना है 220.75, तो जाहिर सी बात है कम में बेच रहे हैं, तो लॉस कैसे निकलेगा, निकाल दीजिए। 230 माइनस 220.75 कितने का हो जाएगा, 9.25 का। कितने पर, सीपी कितना है उसका 230 इंटू 100, 20 से ये पॉइंट हट जाएगा और ये पॉइंट काट के मैं यहाँ पॉइंट लगा दूंगा, 0 काट के पॉइंट लग जाएगा, तो 23 से ऑलमोस्ट 4 बार जा रहा है, तो नियरली 4% लॉस आएगा। पूरी यूनिट में हमसे वैल्यू पूछिए तो 4% लॉस। क्लियर है। तो ये हमारी शीट का लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस के अच्छे अच्छे सवाल ला रहे हैं आपके लिए निकाल कर। हमें सपोर्ट कीजिए, ये जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आने वाली ऐसे ही अपडेट और वीडियो के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।